या कि मैं खुद, हम इस मकाम तक कैसे पहुंचे? आपका जो सेंटर है द पेजन इंस्टीट्यूट एक किस तरह कायम हुआ है, किस सोच की वजह से कायम हुआ है? जाहिर सी बात है इसकी तरह तो मतलब सरपरवेश ने नहीं खोला होगा ना कि बस खोला चले गए स्टूडेंट पढ़े खत्म, इस तरह तो नहीं हुआ होगा ना। कोई चीज होगी, कोई चेंजेस आए होंगे सर के जहन में, सर के अंदर कोई चेंजेस आए होंगे तभी जाके सब चीजें हुई है, अकम्प्लिश हुई, उन्होंने सरंजाम पाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं आज उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान के अंदर होती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज होती है, अगर इसको इंसान चेंज करे तो इंसान को ही चेंज होगी। आप सबके अंदर एक सिंगल चीज, एक सिंगल एलिमेंट है जिसको आप चेंज करेंगे तो आपको, ठीक है, अगर आप उसको बदलना चाहेंगे तो आपको बदलेगा। आपकी जिंदगी आपको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल नेगेटिव वे में। वो आपके ऊपर है, दैट्स अपन यू के आप उसे किस तरह चेंज करेंगे, किस वे में चेंज करेंगे कि आप पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए। So the thing which I am going to tell about is your attitude. एटीट्यूड जो होता है ना इंसान के अंदर, एटीट्यूड इंसान का बेस होता है। एटीट्यूड, so I'm saying you about attitude, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर सर परवेज जो यहाँ के टीचर मतलब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए हैं, यहाँ इन्होंने कायम किया है सेंटर द पेजन इंस्टीट्यूट, उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया। आपको क्या लगता है कि हमेशा से ही सर परवेज को इतनी इज्जत थी, हमेशा से ही इनको लोग इस तरह मतलब सपोर्ट करते थे कि अपने बच्चों को भेजें पढ़ने या स्टूडेंट आए इनके पास पढ़ें या इनको इज्जत दें, अगर किसी को थप्पड़ भी मारे तो वो बर्दाश्त कर सके? क्या हमेशा पे इनकी इतनी इज्जत थी? नहीं होगी ना, इतनी इज्जत किसी की भी नहीं थी शायद शुरू में। या फिर अगर मैं यहाँ आता हूँ या सर दौलत आते हैं कुछ बोलते हैं सबको, तो उसकी वजह क्या है कि वो लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत कायम की हुई है ना, उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया हुआ है। शुरू में जब सर परवेज़ यहाँ आए हुए होंगे उनका एटीट्यूड कुछ और रहा होगा, उनके ख़यालात उनके सोच कुछ और हुए होंगे, लेकिन उनके बाद तब जाके उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया तो उनका एक नाम बन गया जो कि सर परवेज़ बन गया, ठीक है ना। उसको सर कह के पुकारते हैं लोग, या फिर उनको इस द पेजन इंस्टीट्यूट का जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर कह के पुकारते हैं। उसकी वजह सिर्फ है कि उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। अगर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते तो आज भी वहीं रहते जहाँ पे वो पहले थे। बात समझ आई? इसी तरह अगर मैं अपना कहूँ, मैं खुद पहले जो था ना पढ़ाई वगैरह ये सब तो खैर अलग बात है, लेकिन जहाँ तक इज्जत की बात है, जब मैं घर से निकलता था तो लोग बोलते हैं ओए निज़ाम इधर आओ, इस तरह कॉल करते थे। समझ नहीं आता था कि मतलब किस तरह इनको बोलूँ कि यार ओए वगैरह ये क्या है, सीधे से आप कह के पुकारे, तुम कह के पुकारे, समझ आता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड ही वही था, मैं उसी माहौल का था ना, मैं वहाँ से ही वाबस्तगी रखता था। अगर मैं उस माहौल का नहीं होता तो शायद मुझे भी इज़्ज़त देते, लेकिन अगर मैं उसी माहौल का हूँ जिस तरह उनको इज़्ज़त नहीं उस तरह मुझे इज़्ज़त नहीं। लेकिन मेरे जहन में क्या आया कि मैं अपना एटीट्यूड चेंज करूँ, अपने ख़यालात चेंज करूँ। मैंने चेंज की, मेरे अंदर का जो एटीट्यूड था वो मैंने बदल दिया। जो था मेरा जो सोच था, मेरा जो मकसद था, उसको मैंने थोड़ा रिकवर कर दिया, उसको थोड़ा बदल दिया। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे इलाके में इज़्ज़त कमानी है तो ऐसे काम करने होंगे जिनसे इज़्ज़त हासिल होती है। मैंने टीचिंग शुरू कर दी, दैट इज़ चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड। मैंने एटीट्यूड चेंज किया अपना। तो आज जब मैं घर से निकलता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, देखिए सर निज़ाम जा रहा है। कोई नहीं बोलता ओए निज़ाम इधर आ, सब बोलते हैं सर निज़ाम खैरियत है, तो जी खैरियत है। चाहे वो स्टूडेंट के पेरेंट्स हो या खुद स्टूडेंट, कोई भी मुझे उस तरह नहीं पुकारता जिस तरह एक इलाके के जो एक है ना बच्चा, जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है बिल्कुल, उसको जैसे पुकारते हैं। वो अच्छे और भले में कोई मतलब फ़र्क नहीं नज़र आता उनको, वो पुकारते रहते हैं बस। तो इसी तरह मुझे पुकारते थे, लेकिन आज क्या बोलते हैं मुझे, सर निज़ाम। उसकी वजह क्या है? बिकॉज आई चेंज माई एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड चेंज हुआ तो आप चेंज। अगर आपका एटीट्यूड वही का वही रहा ना, ज़िंदगी भर चेंज नहीं हो पा गया। यार ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो कि एटीट्यूड के बारे में था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का जो सेक्शन है
उसमें हम पढ़ाई के मुतालिक इतना बात नहीं करेंगे जितना अपनी ज़िंदगी के मुतालिक करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने का ज़रिया मिले। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप ज़रा सुनिएगा गौर से और उस पर अमल भी कीजिएगा अगर हो सके। ज़िंदगी में यहाँ पे सब बोलते कि मतलब जो गरीब है उसका कोई इज्जत नहीं, ठीक है, वो गया काम से, मतलब गरीब होना ही गुनाह है इस दुनिया में, इस तरह बोलते हैं लोग। मैं बोलता हूँ दुनिया में गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब दिखना गुनाह है। अगर आप गरीब हैं कोई मसला नहीं, किसने देखा है आपको? अगर आप कहीं जाए कौन जानते हैं गरीब है? आपका एटीट्यूड बताया क्या है ना, आपका एटीट्यूड ही उसको बताता है। तो गरीब होना मसला नहीं है, गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब दिखना गुनाह है। एक छोटा सा वाक़या है दो दोस्तों का जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। दोनों जा रहे थे गाड़ी में, तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो गई। अब वो जा रहे हैं 1 लाख की नौकरी के लिए कि सैलरी महीने की 1 लाख है जो शुरुआत में होती है और बाद में फिर वो बढ़ेगी। तो ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। दोनों उतरते हैं, लेट होने की वजह से दोनों पैदल चल के जाते हैं। अब इन्होंने जो अपना बनाया था ना सिस्टम पूरा, जो प्रेजेंटेशन उनका दिख रहा था, जो उनका हुलिया था, उनके शूज़ में जो धूल मिट्टी नहीं वो लग गई। ज़ाहिर सी बात है, रोड से चल के जाएंगे तो धूल मिट्टी तो लगेगी। दोनों चले, जब वहाँ ऑफिस के बाहर पहुँचे तो ऑफिस के बाहर 2 लड़के बैठे हुए थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों क्या कर रहे थे? पॉलिश का काम। तो इन दोनों दोस्तों ने कहा कि यार जूते तो गंदे हो गए, पॉलिश करवाएंगे नहीं तो इम्पेक्शन ख़राब पड़ जाएगी, ठीक है ना। दोनों ने पॉलिश करवा दिए जूते। इसने बोला कि जी जूते पॉलिश होने का कितना हुआ? बच्चे ने बोला 20 रुपये। इसने दिए 10 रुपये, बोला ले यार गरीब बंदा हूँ छोड़ दे। इसने 10 रुपये छोड़ दिए। इसको बच्चे ने कहा, इसने कहा कि कितने हुए? बच्चे ने कहा 20 रुपये। इसने तमा दी 50 रुपये के, ले ऐश कर। तो उसने कहा कि यार तू पागल है, हम तो जब 20 रुपये मांगते हैं हम 10 रुपये देते ताकि हमारे 10 रुपये बचे, और तूने तो उसको 30 रुपये ज़्यादा दे दिए। वजह क्या थी? उसने बोला कि 10 रुपये कम दे के पूरा दिन तू सोचेगा था कि तू गरीब है, और मैं 30 रुपये ज़्यादा दे के पूरा दिन सोचूंगा कि मैं अमीर हूँ, तो मेरा प्रेजेंटेशन खराब जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अमीर बंदा हूँ, मैं डरता ही नहीं हूँ किसी से। गरीब बंदा क्या करेगा? वो डरेगा ना। गरीब बंदा अगर प्रेजेंटेशन देने जाए तो वो तो लड़खड़ाएगा कि यार मुझे अपना घर संभालना है, बीवी बच्चे, ठीक है, हर तरह के हालात फेस करने। लेकिन अमीर क्या सोचेगा? भाई मेरे पास तो है, मैं क्यों फिक्र करूं? तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मतलब हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इंसान के अंदर एटीट्यूड हुआ, उसने एटीट्यूड का सही इस्तेमाल किया, वो ग्रेट है। और जिसने एटीट्यूड का सही इस्तेमाल नहीं किया वो डैश ख़त्म, उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके सामने ही 2 टीचर बैठे हुए पीछे, सर दौलत और सर परवेज़। ये दोनों भाइयों ने क्या किया है? दोनों भाइयों ने स्कूल शहबाज पढ़ा, ठीक है। शहबाज कोई माने या ना माने, हमारे इलाके में, पूरे इलाके में बेकार तरीन स्कूल माना जाता है, अगर कोई माने या ना माने। लेकिन उसी स्कूल में दोनों पढ़े हैं ना, उसके बाद ही दूसरे स्कूल गए हैं। लेकिन आज ये क्या है? आप लोग कहाँ पढ़े हैं? कोई TCF, कोई आजी ना तो जो यहाँ से बाहर है, कोई शुमाइला में पढ़ता होगा, कोई ग्रीन सिटी के स्कूल में पढ़ता होगा, मतलब फीसेस ज़्यादा देते होंगे, और इस स्कूल में फ़ीस देना ही नहीं है। लेकिन आज आप कहाँ बैठे हैं? स्टूडेंट की जगह पर, और वो कहाँ हैं? टीचर्स की जगह पर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अपना एटीट्यूड कैसे चेंज करते हैं। उन्हें पता था कि अगर हम ऐसे ही रहे तो हमें ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय ज़िल्लत के, क्योंकि इलाका ही ऐसा है। इस इलाके में इज़्ज़त कमाने के लिए क्या करना है? आप लोग जो करते हो कि गलियों में केलें, मतलब बटन खुले, ऐसे ही बस घूमें फिरें, जो मन में आया करें, इस तरह इज़्ज़त कमाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ये भी यहीं के हैं, यहाँ ही घर लिया है, रेंट पे लिया है, जैसा भी, लेकिन यहीं के हैं ना। अब इन्होंने क्या किया? इलाके में एक मुस्बत तब्दीली लाई। किसकी वजह से? अपने एटीट्यूड की वजह से। अगर सर सोचता कि छोड़ो बाढ़ में जाए बच्चे, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करूँगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ूँगा। पैसे की कोई कमी है? भाई हैं ना उनके, भाई नहीं भेजेंगे पैसे। चलो इज्जत नहीं मिल रहा, घर पे तो इज्जत है, घर पे किसी भी चिल्ला सकते हैं, एक बच्चे को थप्पड़ भी मार सकते हैं। नाम कमाने का शौक, क्यों नाम कमाए भाई? आप कुछ दे रहे हैं सर को जो आपके लिए नाम कमाए हो? बिल्कुल नहीं।
उनके ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की है ना, उनका वजह क्या है कि उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, और अपना एटीट्यूड चेंज करने की वजह से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बस उनको सिर्फ नज़र इतना आ रहा है कि मुझे स्टूडेंट्स का जो है उनका मुस्तकबिल बनाना है, और उसके लिए इतना मेहनत कर रहा है। फिर भी आप लोग क्या करते हैं, जो वो कहें उसका उल्टा। ये आपका एटीट्यूड है कि जो वो कहें उसका उल्टा करते हैं आप लोग। अगर वो आपको इज्जत दे रहे हैं, आप पलट के उनको बेइज्जत करते हैं। अगर वो बोले कि आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप 10 दिन छुट्टियाँ। अगर वो बोले कि आपको कल प्रिपरेशन करके आनी है, कुछ स्पीच देनी है, आप आए खामोश बैठे। इस तरह होता है? बिल्कुल नहीं ना। तो आप लोग भी अपने अंदर चेंजेस लाएं, ठीक है? अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो ही आप बनेंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अच्छा एक सवाल आया था क्वेश्चन पेपर में फाउंडेशन के, उसमें लिखा गया था कि आपको द पेजन इंस्टीट्यूट का आइडियोलॉजी लिखना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि मतलब सर परवेज़ ने इंस्टीट्यूट कायम किया है, इसलिए उसलिए सर परवेज़ ने ख्वाब देखा है इंस्टीट्यूट कायम करने का, कि सर परवेज़ ने मतलब इस इलाके की वजह से कायम किया है, ये इलाका बेकार है इसीलिए यहाँ पे कायम किया है। मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों को अभी तक पता नहीं कि इस सेंटर की आइडियोलॉजी क्या है, इस सेंटर कायम क्यों की गई है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? नज़रिया। उनका नज़रिया था क्या, वो क्या सोच के बना रहे थे सेंटर? उनके जहन में यही आया होगा ना कि जो स्टूडेंट है, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो क्या हैं? गलत रास्ते पे, और उनको कहाँ लाना है? सही रास्ते पे। और सही रास्ते पे लाने के लिए क्या वो इलाके के बीच में बैठ के तबलीग करते? इस तरह लाते भी वो सबको रास्ते पे, या फिर सबको बोलते कि हाँ पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ो इधर उधर, बस मतलब ऐसे बोलते तो बच्चे पढ़ते। इन्होंने इसीलिए सेंटर कायम की ताकि उनकी निगरानी में, उनके नज़रों के सामने बच्चे अपना मुस्तकबिल बना सकें, बच्चे उनकी नज़रों के सामने अपने आप को कामयाब देख सकें। आप खुद को खुद कामयाब करना नहीं चाहते, हम तो आपके लिए बहुत कर रहे हैं। मैं तो खैर यहाँ का नहीं हूँ, मुझे यहाँ इलाके का कुछ पता नहीं है, यहाँ के लोगों का कुछ पता नहीं, लेकिन सर को तो पता है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ मुशक्क़तें सह के सेंटर कायम किया। उसकी वजह क्या थी? उनके एटीट्यूड ने उनको छोड़ा ही नहीं, कहा कि नहीं तुम्हें करना है। उन्होंने क्या किया होगा? शुरू में सेंटर खोला होगा, कितने स्टूडेंट आएंगे उनके पास? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 बस। तो उन्होंने क्या, उनको बस बंद कर देना चाहिए था। मैंने सर से सुना है कि यहाँ पे जब मैं पढ़ाता था तो टमाटर फेंकते थे लोग। इज इट सर? टमाटर फेंकते थे, कड़क आलू फेंकते थे, जो खाने की चीज़ें वो सर पर फेंकी जाती थी। तो क्या सर क्या करते? बंद कर देते। तो आप लोग यहाँ बैठे होते। किसने इजाज़त नहीं दी बंद करने की उनको? उनके एटीट्यूड ने। सर ने जिक्र किया था कि मुझे एक स्टूडेंट ने पत्थर मारा था। यस सर, सारी बातें याद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, क्योंकि जितना है सेंटर सर खुद का समझते उतना मैं इसको खुद का समझता हूँ, तो मुझे हर बात याद है यहाँ की। तो सर ने कहा था कि एक स्टूडेंट ने मुझे पीछे से पत्थर मारा था। तो यार सर पत्थर मारने वाले काम कर रहे हैं, आपने तो उनको मजनू बना दिया। तो मजनू तो लैला के पीछे पागल था, उसको पत्थर बड़े समझ आता है। ये तो आपके मुस्तकबिल के पीछे पागल है, इनको पत्थर क्यों मार रहे हैं आप लोग? जी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मुझे खुद पता नहीं पत्थर किसने मारा होगा, वो तो सर जानते हैं। और मतलब ये तो उनकी अच्छाई है, उनके अंदर इंसानियत के, उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, ठीक है ना, उसको छुपा के रखा ताकि वो आगे जाके बेहतर हो। लेकिन अब हमें भी पता नहीं कि वो सेंटर में है या सेंटर से बाहर है, सुधरा है बिगड़ा है, हमें पता नहीं। लेकिन कम से कम मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सर ने जो किया उससे उसके ऊपर कोई गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कोई बंदा उसके सामने जाकर ये नहीं कहेगा हमने ये किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी को सही करने के लिए उसके अगर सामने 100 अल्फाज भी बोल दो ना कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उसको बिगाड़ना है उसके सामने एक खराब लफ्ज़ बोल दो, बिगड़ जाएगा वो। याद रखना, एक खराब लफ्ज़ बिगाड़ देगा। सही करने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करो, कुछ हासिल नहीं होगा, सही नहीं होगा वो। आप हुए, आप लोग यहाँ बैठे, आपके अंदर कितनी चेंजेस आई है? उतनी जितना हम चाहते हैं नहीं ना। तो सही करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन खराब करने के लिए एक लम्हा भी नहीं लगता, हो जाता है खराब। तो आप लोग ख्याल करें थोड़ा इस बात का, ठीक है?
खैर जहाँ तक मुझे जो मैसेज देने थे मैंने मैसेज तो दे दिया अपना, और उसके बाद तो मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ कि द पेजन इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ सेंटर नहीं है मेरे लिए तो एक फैमिली बन चुकी है, सीधी बात है। सर परवेज़ हैं, सर दौलत हैं, आप सब हमारे क्या है, फैमिली का हिस्सा। आप सब में से किसी को परेशानी होगी तो हमें परेशानी होगी, और अगर आप हमें परेशान करोगे तो आपको परेशानी होगी। फैमिली है ना, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। अगर आप हमें बॉल पे के मारोगे, बॉल आपको लगेगी। आप जो हमें देंगे वो हम आपको देंगे। आप जितना हमको इज्जत देंगे उससे दोगुना हम आपको इज्जत देंगे, लेकिन अगर आप हमें जलील करेंगे तो आपका मुस्तकबिल खराब होगा, हमारा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे याद है आज के सेक्शन में हमारे दूसरे टीचर सर दौलत भी लेक्चर देने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच, और अगर कोई गलती हो तो